उत्तराखंड में टोटल लॉकडाउन का तीसरा चरण सामान्यतः अब चल रहा है और जिस तरह से लोगों को अचानक जब छूट मिली तो बहुत तेजी से यहाँ पे भीड़ उमड़ी बाजारों में और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें शासन प्रशासन को झेलनी पड़ी। लेकिन भीड़ की मानसिकता को देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाई और आज की बात करें, आज तीसरा दिन है उस छूट का, तो चीज़ें काफ़ी नियंत्रण में होती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार का पूरा ध्यान है कि किसी भी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है और मास्क, ये जो तीन हथियार हैं उसके, ये बराबर इसका अनुपालन होता रहे और जो जनता है उसमें ये मैसेज कतई न जाए कि इस मामले में सरकार या प्रशासनिक मशीनरी कोई ढिलाई बरतेगी। सरकार ने इसके लिए काफ़ी सख्ती दिखाई है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सरदर्द था, लोग पास के लिए सरकार के पास अप्लाई कर रहे थे प्रशासन में, और एक बड़ा सरदर्द था, लगभग 35,000 से अधिक पास के जो आवेदन थे वो लंबित चल रहे थे। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पे फंसे हुए हैं। कल सरकार ने यह फैसला लिया कि ऐसे लोगों को पास जारी करने का जो अधिकार है वो जिलाधिकारी को दिया जाए और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो कोई व्यक्ति किसी अपने रिश्तेदार को भी लाना चाहता है तो उसको उसके व्यक्तिगत वाहन का पास जारी करे। इस तरह से जो ऑनलाइन पास पे बहुत भीड़ हो रही थी उसमें थोड़ा कमी आने की संभावना देखी जा रही है। लोगों को एक बड़ी राहत हुई है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के शराब की दुकानों पे जो भीड़ जुट रही थी उसका वायलेशन होने का मामला बहुत तेजी से उठा था, जिसके बाद उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने शराब की दुकानों को खोलने का मुखरता से विरोध किया था। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड यानी प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ये कहा था कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, इस तरह का जो फैसला है। इसके साथ ही हमारे चैनल के विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कल हमसे बातचीत करते हुए ये बात उठाई कि शराब की दुकानों को खोलने का जो फैसला है वो जल्दबाजी में लिया गया है और ये कोरोना से जो हमारी जंग चल रही है उसको कहीं न कहीं कमज़ोर करेगा। तो उसको लेकर के भी सरकार आज कैबिनेट में कोई फैसला कर सकती है। और इसके साथ ही शराब की बिक्री को कम करने के लिए या लोगों को उस तरफ ज़्यादा ध्यान न जाए शराब की तरफ, इसके लिए सरकार एक और फैसला आज करने जा रही है, वो है शराब पे कोरोना सेस लगाने की। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी कोरोना सेस लगाने की तैयारी सरकार कर ली है और शायद 1-2 दिन में इस पर भी कोई फैसला आ जाए। तो हम एक तरह से देखें, जहां राज्य में जो जनता है वो कोरोना की इस महायुद्ध में अपना जो योगदान है वो घरों में लॉकडाउन होके दे रही है, बाजारों में भीड़ न होने दे इसका ध्यान रख करके योगदान कर रही है। उसी तरह सरकार भी निरंतर दिन रात ये प्रयास कर रही है कि जो अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनको तत्काल निकाला जाए और उनको किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इसके साथ ही प्रदेश की जो आर्थिकी है वो पटरी से उतर चुकी है। विकास की गाड़ी के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। अब सरकार का पूरा जोर इस बात पर भी है कि किस तरह से आर्थिक विकास को पटरी पे लाया जाए। इसके लिए एक पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जिसने अपनी रिपोर्ट भी दी है और मुख्यमंत्री ने उस पर अपने मंत्रियों से भी डिस्कस किया है, अपने जो ब्यूरोक्रेट्स है सीनियर उनसे डिस्कस किया और किस तरह से आर्थिक विकास को दोबारा से पटरी पे लाया जाए और इस कोरोना काल में आर्थिक संकट को भी नियंत्रण में रखा जाए, इसको लेकर के भी मंथन चल रहा है। सरकार उस पर भी 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही लगभग 2.25 लाख लोगों ने अलग अलग राज्यों से रजिस्ट्रेशन किया है सरकार की वेबसाइट पे उत्तराखंड वापस आने के लिए। उनको लाने के लिए दिन रात प्रशासनिक मशीनरी मेहनत की है, तमाम बसें चलाई जा रही है अलग अलग स्थानों के लिए। 1-2 दिन में शायद लंबी दूरी की ट्रेनें भी उत्तराखंड के लिए चलने लगेगी, तो संभव है कि उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि प्रवासियों को लाने का जो मसला है अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ परमिशन पास के परमिशन देने के जो अधिकार हैं उन राज्यों के पास है, कुछ इन राज्यों के हमारे राज्य के पास है। तो एक कोऑर्डिनेट करके एक समन्वय बना के उनको वहां से निकालने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। एक जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हुई है, सरकार के सूत्रों की माने
तो मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के बेहद चिंतित हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग उत्तराखंड आएंगे तो उनके रोजगार और उनके जीवन यापन की जो व्यवस्था है वो सरकार किस तरह से करे, इस पर विचार कर रही है। क्या उनको खेती की ओर उन्मुख किया जाए, एमएसएमई यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन पर कुछ काम किया जा सकता है, इस पर भी मंथन चल रहा है और शायद 2-4 दिन में इसकी कोई रूपरेखा सरकार तय करके उसे भी लोगों के सामने ले आए। इसके साथ ही जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, तमाम कक्षाओं की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई का जो दौर शुरू हुआ है नया, सरकार को उस पर भी बहुत सारी जो सुझाव मिले हैं कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उससे क्या पॉजिटिविटी हो सकती है उसमें और कितनी नेगेटिविटी है, इस पर भी ध्यान है और विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। बहुत जल्द उस पर भी कोई गाइडलाइन राज्य सरकार जारी कर सकती है। तो इस तरह से देखें, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है वो कई मोर्चों पे लड़ा जा रहा है। न केवल सरकार और प्रशासनिक मशीनरी बल्कि जनता भी अपने अपने मोर्चों को संभाले हुए है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कोरोना का ये जो कहर है उसकी जो तीव्रता है वो शायद कुछ कम हो और एक आशा का संचार हो हम लोगों में, यानी आम जनता में, कि ये जो महामारी है हम इससे अच्छे से लड़ सकते हैं, इससे बच सकते हैं और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो उसके लिए हम तैयार होकर के उसका जवाब दे सकते हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।